जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आप लोगों के कहने के बाद आज मैं बाबा शमशान भैरव की प्रत्यक्षीकरण सिद्धि साधना मंत्र विधि विधान लाया हूँ। ठीक है, गारंटी के साथ ये चैलेंज है। जो लोग बोलते हैं कि हमको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उनके लिए तो चैलेंज है एकदम कि हमारे इस विधि विधान मंत्र द्वारा बताए गए बाबा शमशान भैरव की अगर आप सिद्धि साधना कर लेते हैं तो ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि शमशान भैरव का आपको प्रत्यक्षीकरण होगा और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि अगर आप में क्षमता होगी तो ही सह सकते हैं, अन्यथा नहीं सह सकते हैं। ठीक है, बाबा शमशान भैरव स्वयं प्रत्यक्षीकरण देंगे इस सिद्धि साधना के माध्यम से। ठीक है, आप लोगों के कहने के बाद हमने इस बहुत ही गुप्त शमशान भैरव का सिद्धि साधना मंत्र विधि विधान लाए हैं। बहुत ही उग्र, बहुत ही तीव्र है। ठीक है, एक निवेदन है कि जो लोग कमजोर दिल के हैं वो इस वीडियो को ना देखें, इस साधना को ना करें, क्योंकि एक कमजोर दिल वालों लोगों के लिए विधि विधान साधना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने शमशान भैरव का तो शक्ति जाना ही होगा। शमशान भैरव के सामने कोई टिकता नहीं है, कोई देवी देवता भूत भवानी, ठीक है, अरम बरम औघड़ मसान जिन जिन्नात डायन खब्बीस चुड़ैल कच्चा कलुआ मुंजा, ठीक है, कोई भी देवी देवता नहीं टिकते हैं शमशान भैरव के आगे। अगर शमशान भैरव का जो साधक है धर्म पे है तो उस शमशान भैरव के साधक के विपक्ष में अगर कोई भी शक्ति खड़ी हो, शमशान भैरव का साधक अगर धर्म पे है अपने, तो सामने कोई भी शक्ति हो, कोई भी साधक हो, चाहे 10 महाविद्या का साधक हो, चाहे माता कामाख्या का साधक हो, चाहे किसी का भी साधक हो, ठीक है, उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। यह है शमशान भैरव की ताकत। ठीक है, बहुत ही उग्र सिद्धि साधना है। और अगर जो शमशान भैरव के साधक के ऊपर कोई भी प्रकार का तंत्र क्रिया करना चाहता है, तंत्र करने के लिए सोच भी ले, तो कितना भी बड़ा तांत्रिक रहे अपने आप में, कितना भी बड़ा सिद्धि साधना किया रहे, अगर शमशान भैरव के साधक के ऊपर उसने तंत्र करने की कोशिश किया, उसने सोच भी अगर लिया, तो शमशान भैरव नहीं छोड़ते हैं। जो बोलते हैं शमशान भैरव की सवारी कुत्ता होता है ना, तो शमशान भैरव अपने साधक के शमशान भैरव अपने साधक का जो दुश्मन रहता है उसके ऊपर कुत्ते की तरह उसको घसीटते हैं, मारते हैं। शमशान भैरव की जो शक्ति है उसको नहीं कहा जा सकता। और मात्र ये शमशान भैरव का सिद्धि साधना कर लेने से आप लोगों को शमशान काली भी चलने लगेंगी साथ में। ठीक है, शमशान का अधिपति देवता ध्रुव लोचन चलने लगेगा। शमशान भैरव तो चलेंगे ही, शमशान का एक सिद्ध मसान चलने लगेगा साथ में। ठीक है, शमशान काली का भी पूर्ण कृपा हो जाएगा, क्योंकि बाबा शमशान भैरव को माता का एक तरह से दूत, माता का पुत्र भी कहा गया है। शमशान भैरव को हर एक देवी के साथ में भैरव चलते हैं। और यहाँ पर शमशान की रानी, शमशान की महारानी शमशान काली का साथ शमशान भैरव चलते हैं। ठीक है, और ये आज का हमारा जो मंत्र विधि विधान है वो शमशान भैरव के ऊपर है। किसी भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, ठीक है, गणंत हो, किया कराया हो, डायन चुड़ैल खब्बीस अरम बरम, ठीक है, कोई भी प्रकार की मसानी हो, ठीक है, कोई भी क्रिया गंदी सी गंदी क्रिया की गई हो, जब शमशान भैरव की सिद्धि साधना साधक करता है तो एक चुटकी में कट के अलग हो जाता है। ठीक है, बहुत ही उग्र है, बहुत ही तीव्र है। और इसको कमजोर दिल वाले लोग इस सिद्धि साधना को ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये जो साधना है, ठीक है, ये अमावस्या की रात में होता है। शमशान भैरव का साधना एक रात्रि में मात्र एक माले का जाप करना रहता है। ठीक है, ये जो सिद्धि साधना शमशान भैरव का है, ये अमावस्या की रात होता है। एक दिन में एक माले का सिद्धि साधना करना रहता है। और यह साधना 41 दिनों तक चलता है। ठीक है, एक दिन दो दिन में कोई भी शक्ति प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है। अगर पूर्ण कृपा चाहिए, अगर जिसको भी देखना है प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, तो एक बार इस साधना को करके देखे। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे बताए गए विधि विधान मंत्र के साथ कीजिएगा तब। सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं, और ये मंत्र विधि विधान आपको कहीं नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो आइए इस साधना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये साधना अमावस्या के दिन से स्टार्ट होगा। अमावस्या की रात्रि, रात्रि 10 बजे के बाद, और 10 बजे से लेके रात्रि 2 बजे के मध्य में ये साधना को पूर्ण करना है। ठीक है, जब अमावस्या की रात्रि आएगी, अमावस्या के रात्रि के एक दिन पहले
अमावस्या के रात्रि के एक दिन पहले आपको क्या करना है, शमशान पे जाना है। शमशान पे जाना है, उसके बाद वहां पर जहां पर आप साधना करेंगे वहां पर साफ सफाई कर लेना है। साफ सफाई करने के बाद आपको माता शमशान काली जो महारानी है शमशान की, शमशान घाट की जो मालकिन महारानी महामाई है शमशान काली, उनको क्या करना है, एक चुनरी में पानी वाला नारियल बंधा हुआ रहे उसको अर्पित करना है। माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना है, ठीक है। और साथ में ही एक बतासा जो होता है, बतासे के ऊपर कपूर की टिकिया, कपूर की टिकिया के ऊपर 2 जोड़ी लौंग रखना है और माता को भोग स्वरूप देना है। और साथ ही साथ माता को एक नींबू और एक जिंदा जायफल, ठीक है। पंसारी की दुकान में जहाँ तांत्रोक्त दुकान होगा वहां पर जिंदा जायफल मिलता है। जायफल अलग होता है, जिंदा जायफल अलग होता है, तो जिंदा जायफल देना है। अगर जिंदा जायफल नहीं है तो सादा जायफल भी दे सकते हैं। ये माता को देना है। देने के बाद माता से अर्जी करना है कि हे माता, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं कल रात्रि से शमशान भैरव का सिद्धि साधना करने जा रहा हूँ और आपकी कृपा चाहिए, मुझे शमशान भैरव की कृपा मिले, मुझे प्रत्यक्षीकरण हो। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ मैं, कृपया मुझे भी शमशान में शमशान भैरव की सिद्धि साधना करने का जगह दें, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, शमशान भैरव को देना है। क्या देना है भोग में, शमशान भैरव को शमशान भैरव को एक पान का पत्ता रहे, उसमें हल्दी से रंगी हुई थोड़ा सा अक्षत रहे, ठीक है। उसके बाद उस पे एक सुपारी रहे, लौंग रहे, इलायची रहे, ठीक है। ये माता शमशान काली को भी देना है और बाबा शमशान भैरव को भी इतना देना है, ठीक है। 2 प्रकार की बाबा को मिठाई देना है और साथ ही साथ एक मिट्टी का जो खप्पर होता है उसमें बाबा को देसी या फिर इंग्लिश एक शराब, पूरा शराब से खप्र भरना है बाबा शमशान भैरव को, ठीक है। शराब से खप्र भरना है और एक और मिट्टी का जो खप्पर रहता है उसमें बकरे की कलेजी रखनी है। बकरे की कलेजी रखने के बाद एक खप्पर और चाहिए, उसमें मछली रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद बाबा को भी भोग पत दें और उनसे आज्ञा लें कि बाबा, मैं कल से आपकी सिद्धि साधना करने जा रहा हूँ और मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपकी प्रत्यक्षीकरण चाहिए, ठीक है। पूर्ण कृपा चाहिए आपकी, इसलिए मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इतना बाबा शमशान भैरव को देने के बाद करना क्या है, इसके बाद आपको शमशान का जो मसान है, मसान दादा को भी देना है। क्या देना है, मसान दादा को 3 बीड़ी देना है, 3 बीड़ी, 2 अंडा, एक उनको भी खप्र भरे शराब का, ठीक है। और उनको अर्जी करें कि हे बाबा, मैं शमशान भैरव का सिद्धि साधना करने जा रहा हूँ कल से, आप मुझे आज्ञा दें और शमशान भैरव का प्रत्यक्षीकरण करने में हमारी सहायता करें, ठीक है। आज्ञा लेने के बाद इसके बाद क्या करना है, आपको बिना पीछे मुड़े आपको आ जाना है, ठीक है। अगले दिन रात्रि को जाना है। रात्रि को जाने के बाद जहाँ पर आप साधना करेंगे, ठीक है, मान लीजिए जहाँ पर आप साधना करेंगे तो चारों तरफ आपको करना क्या है, चारों तरफ, ठीक है, इधर इधर और इधर इधर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ क्या करना, कपूर का टिकिया रखना है, उसके ऊपर लौंग रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, शमशान शमशान में जितनी शक्तियां हैं आपको मानसिक चिंतन करना कि सभी शमशान की शक्तियां जागृत हो जाएं, ठीक है। शमशान की शक्तियों को जगाना है, भोग पत देना है, ठीक है। और करना क्या, जब आप कपूर की टिकिया जलाएंगे तो उसके साथ शमशान जगाने का आपके पास अगर कोई मंत्र हो तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। शमशान जगाने का हमारे पास एक मंत्र है, हम उसको बता दे रहे हैं, उससे आप शमशान को जगा लीजिएगा। जब आप एक कपूर की टिकिया जलाएंगे तो आपको मंत्र क्या बोलना है, ओम नमो 8 खाट की लकड़ी मोमबत्ती का बाण, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड काचा फ्रे मंत्र ईश्वर वाचा। ये शमशान जगाने का मंत्र है, आपको इसको बोलना है। हर एक कपूर की टिकिया जलाएंगे तो ये मंत्र भी बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपको करना क्या है, कपूर की टिकिया देने के बाद, ठीक है, एक आपको करना क्या है, जो एक मटका आता है, मटका को लेना है और उसको मतलब फोड़ लेना है, थोड़ा करके ऐसे फोड़ लेना है
और मटका थोड़ा बन जाए, ठीक है, फोड़ने के बाद जो बचता है नीचे, उसमें क्या करना है, कंडे कंडे के जो उपले होते हैं उसको आराम की लकड़ी से ध्वनि प्रज्वलित करना है, ठीक है। उसमें जो हवन सामग्री होता है उसको डाल के अपनी बाईं ओर रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी अपना पूजा पाठ है, जो भी करते हैं, कपूर लौंग ये सब देना है। शमशान भैरव को क्या करना है, वहां पर बाबा शमशान भैरव को करना क्या है, उनको एक खप्पर दीजिए। खप्पर में शराब रहेगा, एक में बकरे की कलेजी रहेगी और एक में मछली रहेगा, ठीक है। इतना बाबा काल भैरव को देने के बाद आपको करना क्या है, कपूर की टिकिया रहेगा, कपूर की टिकिया के ऊपर 2 ठे लौंग रहेगा, इसको बाबा को देना है और शमशान काली को देना है, और जो वहाँ का मसान दादा है उनको भी देना है, ठीक है। और वहाँ का जो शमशान का अधिपति देवता रहता है ध्रुव लोचन, उनको भी देना है ये चीज। इतना करने के बाद सबसे आज्ञा लेना है। आज्ञा लेने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपके गुरु हैं तो ही इस सिद्धि साधना को कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही उग्र, बहुत ही तीव्र है। इसमें बाबा शमशान भैरव की प्रत्यक्षीकरण होती है। ऐसा ऐसा अनुभव होगा कि कांप जाएंगे आप, अगर नए हैं तो कांप जाएंगे, रूह कांप उठेगी, ठीक है। जब इस मंत्र का जाप होता है, ठीक है, ये क्रिया होती है, तो शमशान एकदम हलचल होने लगता है, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। साधक के अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। अरे भैरव के साधक हो, भैरव की साधना कर रहे हो तो भय नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। बाबा भैरव ऐसे हैं, भय को नाश कर देने वाले देवता बाबा भैरव हैं। और आप शमशान भैरव की साधना कर रहे हैं तो डरना एक भी नहीं है आप लोगों को। अरे निडर बनो एकदम। अगर साधक हो के भी डर गए तो क्या हो साधक, निडर बनो एकदम, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाबा शमशान भैरव को पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण भरोसा रखो और बोलो, हे बाबा, मारने वाले भी आप है, बचाने वाले भी आप है। मैं आपका साधक, अज्ञान साधक हूँ, नादान बालक, नादान नादान सेवक हूँ, और आज मैं आपकी सिद्धि साधना करने जा रहा हूँ। जो भी गलती हो क्षमा करें, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या, जो भी भोग पद है, मछली, बकरे की कलेजी, ये भी सब अर्पित करना है। उसके बाद बाबा को इमरती जो जलेबी होता है, इमरती जलेबी भी अर्पित कर सकते हैं भोग में, या फिर उनको दही बड़ा अर्पित कर सकते हैं, या फिर 2 लड्डू अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। ये साधना चलेगी 41 दिन तक, और जो भोग पद है आपको डेली लगाना है 41 दिन तक, ठीक है। ये साधना रात्रि को 10 बजे के बाद से होगी और रात्रि 2 बजे तक होगी, ठीक है। इसके बीच में आपको कर लेना है, ठीक है। जो हम मंत्र दे रहे हैं, मंत्र को मात्र 1 माले की हवन होगी, 1 माले का जाप और 1 माले का जो हवन, जो आहुति होता है उसको करना है, ठीक है। मात्र 1 माला, और डेली 41 दिनों तक करना है, ठीक है। तो इस सिद्धि साधना को कीजिए आप लोग, उसके बाद बताइएगा हमको। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे ना कि कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सिद्धि साधना को कीजिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा, ठीक है। मंत्र हम बता दे रहे हैं, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और अगर किसी को मंत्र चाहिएगा लिखित में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8081837996। हम लिखित में मंत्र दे देंगे, कोई शुल्क नहीं है। आप लोगों को कहने के बाद उसके बाद हम ये विधि विधान प्रत्यक्षीकरण मंत्र दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही गुप्त ग्रामीण है, कहीं आप लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, ठीक है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का काला भैरव, काला बाण हाथ खप्पर लिए फिरे मसान, मद मछली का भोजन करे, सच्चा भैरव हाकत चले, काली का लाडला भूतों का व्यापारी, डाकनी साकनी सौदागरी, झाड़ झड़क पछाड़ पटक, सर खुला मुख बला, नहीं तो काली का दूध पिए हराम, शब्द साचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईश्वराचम, ठीक है। मंत्र यही है, मंत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार सिद्धि साधना करने के बाद, बाबा शमशान भैरव की सिद्धि साधना करने के बाद आपके साथ कई सारी शक्तियां चलने लगती हैं। माता महारानी, ठीक है, जो वहाँ की मालकिन है शमशान की, शमशान काली, आपके साथ वह चलने लगती है, ठीक है। वहाँ का जो मसान दादा है, मसान दादा चलने लगते हैं पूर्ण तरह से, और आपके साथ में शमशान भैरव तो है ही। और जान रहे हैं आप लोग कि जहाँ पास आपके साथ शमशान भैरव खड़े हो जाएंगे, कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको पछाड़ दे, ठीक है। कोई भी शक्ति हो आपको पछाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ये स्वयं कितने सारे इनके अंदर भूत प्रेत मरी मसान जिन जिन्नात अगिया बैताल खब्बीस चुड़ैल डाकनी साकनी हाकनी कोई भी हो, ठीक है, कच्चा कच्चा कलवा मसान कोई भी हो,
ठीक है, इनके खड़ में रहता है बाबा मसान भैरव, उनको पकड़ के रखते हैं शमशान भैरव, ठीक है। तो आप लोग इस सिद्धि साधना को कीजिए, उसके बाद बताइएगा अपना अनुभव, ठीक है। पहले दिन से इतना इतना अनुभव होने लगेगा कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को, एकदम शमशान कांप उठेगा जब आप जाप करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, शमशान भैरव के साधक को यार डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो साधक डर गया अपने जीवन में वो कभी साधक है ही नहीं। साधक मतलब एकदम निडर होना चाहिए, किसी का भी साधक रहे। और शमशान भैरव इतने तीव्र हैं और अपने साधक को इतनी रक्षा करते हैं कि अगर इनके साधक के ऊपर कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक अगर तंत्र करने के लिए सोचता है, तंत्र करना तो दूर, तंत्र करने के लिए मात्र सोचता है, तो शमशान भैरव उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो अपने खड़ के साथ पूरा जाते हैं, अटैक कर देते हैं उस तांत्रिक के ऊपर, यहाँ तक कि मृत्यु भी दे देते हैं, ठीक है। शमशान भैरव में कोई हल्की शक्ति नहीं है कि झेल लेगा सामने वाला, शमशान भैरव है, ठीक है। और जब शमशान भैरव की सवारी आती है ना कि फिर पूछिए मत, शमशान भैरव के सामने कोई शक्ति टिकती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये सिद्धि साधना कीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो, आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये साधना आप लोगों के कहने के बाद हमने दिया है, क्योंकि बहुत लोगों का यह प्रश्न था कि हमको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, हम जानते नहीं है प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। हम 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से सिद्धि साधना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी शक्ति का भाव नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। तो हम इसलिए इस सिद्धि साधना को दिए हैं, आप लोग जरूर देखिए, करिए इसको, और जो गुरु दीक्षित है वही करे, जो निडर है वही करे, ठीक है। कमजोर दिल वाले इसको ना करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। जय महाकाल, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।